तो हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स पर आप लोग के लिए फिर से क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिफरेंशिएशन का आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कई चीज़ें सीखे थे। पार्ट 1 में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक और चैन रूल सीखे थे। चैन रूल के लगभग सारे नियम हम लोग सीख गए थे और चैन रूल पर जो भी मैथ है वो आज मैथ करना था। तो आज हम NCERT से रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा मैथ करेंगे ताकि चैन रूल पर जितना भी मैथ आपको एग्ज़ाम में आए, जिस टाइप का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेंगे और कुछ NCERT के क्वेश्चन रहेंगे जो करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा ये आपका पार्ट 1 है। पहले आपको अगर जो इस क्लास को देखना है तो इससे पहले आप पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब आपको ये क्लास बढ़िया समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसे लिख दिया कि d साइन और यह cos x, इसका DC करना है x के सापेक्ष, तो ये टूटेगा चैन रूल से। यहाँ ए को में दो फंक्शन शामिल है, तो जब भी टूटेगा तो चैन रूल से टूटेगा। तो आपको हम चैन रूल में बताए थे कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसका हम DC करते हैं तो सबसे पहले एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा d साइन cos x, एंगल इसका क्या है, एंगल इसका है cos, तो बटा में हो जाएगा d cos x। अब गुना cos का DC करेंगे तो d cos x, अब बटा में हो जाएगा dx और अंतिम में dx बटा dx कर लीजिए। अब आ जाइए, साइन का DC होता है cos, तो यहाँ लिख देंगे cos, एंगल में जो रहेगा वही डालेंगे। यहाँ cos x है तो cos x गुना cos का DC होता है माइनस के साइन x, तो यहाँ माइनस के साइन x हो गया और गुना x का DC x के सापेक्ष में 1 होता है तो 1 कर दिए। बस इसको सजा देंगे, आगे इसको लेकर आ जाएंगे तो माइनस के साइन x इंटू कॉस, एंगल में ही है cos x, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी मैथ को चैन रूल से बना सकते हैं। आज हम काफ़ी सारे मैथ करने वाले हैं, देखिएगा, बस आप देखते जाइए समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसका अगला क्वेश्चन हम करेंगे इसी टाइप के चैन रूल से जितना रिलेटेड मैथ है आज लगभग हम करेंगे। जैसे एक मैथ है साइन log x का DC कर रहा है x के सापेक्ष, यानी कि d साइन log x अब बटा dx। इसको आप तोड़ सकते हैं चैन रूल से। जो रूल आपको बताया गया उस रूल को फॉलो करिएगा। बताया गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो भी हो, यानी त्रिकोणमिति वाला जो भी हो, उसका DC सबसे पहले एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा d साइन, अंदर में यानी एंगल में है log x, तो बटा में ट्रिगो वाला का DC एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल है log, तो बटा में हो जाएगा log x और गुना, अब log का DC करेंगे तो d log x, log का DC बताया गया है कि आप उसके अंदर वाले के सापेक्ष करिएगा। तो अंदर में क्या है x है, तो यहाँ dx हो गया और गुना, अब x का DC किसी के सापेक्ष नहीं तो x के सापेक्ष कर देंगे। आ जाइए, अब साइन का DC क्या होता है, साइन का DC हम पढ़े हैं cos, तो साइन का cos के cos लिख दिए। एंगल में log x है तो यहाँ भी एंगल में log x हो जाएगा और गुना log x का DC होता है 1 बटा x और गुना यहाँ x का DC x के सापेक्ष में 1 हो गया। सजा दीजिए, cos ये हो गया log x और बटा में हो जाएगा आपका कुछ x, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको जब भी आता है एग्ज़ाम में तो 2 नंबर का आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैथ करते हैं। अगला मैथ हमारा हो जाएगा, ये आज का दूसरा मैथ हो गया।
तीसरा मैथ में आ जाइए। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि रह गया डी कॉस और रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स, यानी कि कह रहा है कि कॉस रूट एक्स का डी सी एक्स का सापेक्ष ज्ञात करें। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे न लिख करके हिंदी में लिख देता है कि कॉस रूट एक्स का डी सी एक्स के सापेक्ष करें। तो आपको हम पहला वीडियो में पढ़ने के लिए बताए थे कि जब इस प्रकार से लिखा रहे तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। जैसे लिखा है डी कॉस रूट एक्स बटा डी एक्स, तो इसका हिंदी अर्थ हो गया कि कॉस रूट एक्स का डी सी एक्स के सापेक्ष करना है। जब हिंदी में देगा तो आप मैथ के रूप में इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यदि मैथ के रूप में दिया गया है तो आप इसको इसी टाइप से रहने दीजिएगा और इसको हम तोड़ेंगे चैन रूल से। जैसे इसका हो जाएगा डी कॉस रूट अंडर एक्स बटा, आपको बताया गया है कि ट्रिगो वाला का डी सी करना है एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कॉस है, इसके एंगल में रूट एक्स, तो यहाँ रूट अंडर एक्स गुना, अब रूट एक्स का डी सी करेंगे तो हो जाएगा डी रूट एक्स। रूट वाला का डी सी बताया गया है कि उसके अंदर वाले के सापेक्ष करते हैं, तो अंदर में हमारा क्या है एक्स, तो हो जाएगा बटा में डी एक्स और गुना, अब एक्स का डी सी बटा में कुछ नहीं तो डी एक्स। इस प्रकार से हम चैन रूल से तोड़ दिए। अब आ जाइए, कॉस का डी सी होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस के साइन, एंगल में जो भी रहे वही डालिएगा, यहाँ रूट एक्स तो रूट एक्स। अब रूट का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स लटका के, तो यहाँ 1/2 रूट एक्स और गुना इसका 1 हो गया, सजा दीजिएगा माइनस साइन और यहाँ रूट अंडर एक्स बटा 2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज का हम तीसरा मैथ कर लिए। चलिए और मैथ करते हैं। आप ये बताए गए मैथों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बाद में इसको उतार लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन हमारा चलते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखल है एक क्वेश्चन कि डी सी सेक और यहाँ tan रूट अंडर एक्स और बटा में डी एक्स है, यानी कि सेक tan रूट एक्स का डी सी एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। इसको भी हम तोड़ेंगे, चैन रूल से ही तोड़ेंगे। जैसा कि डी सेक और यहाँ है tan रूट अंडर एक्स और बटा में, बताइए ये भी ट्रिगो वाला है। सेक का डी सी जब करेंगे, ट्रिगो वाला का डी सी आपको बताया गया है कि एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एंगल में है tan रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी tan रूट एक्स और गुना, अब इसका डी सी करेंगे तो हो जाएगा डी tan रूट अंडर एक्स और बटा, ये भी ट्रिगो वाला है, इसका भी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इसका एंगल क्या है रूट अंडर एक्स गुना डी रूट अंडर एक्स का डी सी अंदर वाले के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ रूट के अंदर में एक्स है तो ये हो जाएगा बटा में डी एक्स। अब अंतिम में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए डी एक्स बटा डी एक्स, ये आपको तोड़ दिया गया। अब बताइए सेक का डी सी हम पढ़े हैं, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ सेक और एंगल में क्या है, तो एंगल में है टैन रूट एक्स इंटू टैन, अवरी एंगल में इकर होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो एक्स के तरह ये काम कर रहा है, तो यहाँ सेक ई जस के तस उतार दिए, टैन और इसके एंगल में क्या है टैन रूट अंडर एक्स हो गया। अब टैन का डी सी क्या होता है, तो टैन का डी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर, एंगल में रूट एक्स तो रूट एक्स, अब गुना रूट एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और गुना एक्स का डी सी 1। अब एकदम आराम से सजा के लिख दीजिए सेक यहाँ टैन रूट अंडर एक्स इंटू टैन और यहाँ टैन ई रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स और बटा में आपको आ जाएगा 2 रूट एक्स।
ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर के पूछेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट मैथ की ओर बढ़ते हैं। अब अगला मैथ हम करेंगे। नेक्स्ट मैथ हमारा है जिससे रह गया कि डी कॉस, और यहाँ दिया है लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स अब बटा में डी एक्स, यानी कि कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डीसी करना है एक्स के सापेक्ष। तो इसको भी सबसे पहले हम तोड़ेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ डी हो जाएगा कॉस, अंदर में है लॉग एक्स और प्लस के ई के पावर एक्स बटा में, बताइए यहाँ ट्रिगो वाला है, ट्रिगो वाला का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स और प्लस के ई के पावर एक्स हो गया गुना, अब करेंगे लॉग एक्स अब प्लस के ई के पावर एक्स का डीसी, कुछ नहीं तो बटा में डी एक्स। अब डी एक्स का कर सकते हैं डी एक्स बटा डी एक्स, यहाँ हो गया। आ जाइए कॉस का डीसी हम पढ़े हैं, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस के साइन, तो यहाँ लिख दिए माइनस के साइन, और एंगल में है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स अब प्लस ई के पावर एक्स, एंगल जो रहेगा वही डालना है। अब गुना करेंगे। अब लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1/x, अब बीच में प्लस था, प्लस ई के पावर एक्स का क्या होगा ई के पावर एक्स गुना में यहाँ 1। आराम से इसको सजा के लिख सकते हैं, बस यही कि माइनस साइन और यहाँ लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और चाहें तो इसका यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम एक्स, तो यहाँ 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स, दिस इज द आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार के कोई भी मैथ रहे तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। अभी और चलिए चैन रूल अभी और आपको तगड़ा से हम सिखा देते हैं। चैन रूल का कोई भी मैथ आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा आज के बाद, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, रह गया कि डी साइन रूट अंडर दिया है साइन एक्स, यानी इसका डीसी करना है एक्स के सापेक्ष, इसका डीसी करना है एक्स के सापेक्ष। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है कि इसको हम तोड़ेंगे चैन रूल के हिसाब से तो हो जाएगा डी साइन, एंगल में है रूट अंडर साइन एक्स। अब बताइए बटा साइन का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल का काम कर रहा है रूट अंडर साइन एक्स, तो बटा में आ जाएगा रूट अंडर साइन एक्स गुना, अब डी रूट अंडर साइन एक्स का डीसी करेंगे। अब बताओ साइन एक्स का रूट का डीसी होता है अंदर वाले के सापेक्ष, तो रूट के अंदर में क्या है साइन है, तो यहाँ डी साइन एक्स हो गया गुना, अब साइन का डीसी करेंगे, यहाँ डी साइन एक्स बटा डी एक्स हो गया गुना, अंतिम में डी एक्स बटा डी एक्स हो गया ये हमारा। अब बताइए कि साइन का डीसी क्या लिखा जाएगा, साइन का कॉस, एंगल में जे रहे वही डालिए, तो एंगल में है आपका यहाँ रूट अंडर साइन एक्स, और रूट वाला का डीसी हम लटका के करते हैं, जैसे रूट अंडर साइन एक्स है तो लटका दीजिए, साथ में कौन लटकेगा तो 2, तो यहाँ 1/2 रूट अंडर हो गया साइन एक्स गुना साइन का डीसी कॉस एक्स और गुना एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में 1 हो गया। अब बताइए यहाँ कॉस एक्स को आगे लिख दिए और कॉस रूट अंडर साइन एक्स हो गया बटा में यहाँ 2 और रूट अंडर साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम चैन रूल के मैथों को हल करेंगे। चलिए और भी मैथ देखते हैं। हो चुका है तुझको तो प्यार सजना। चलिए तो नेक्स्ट मैथ हम लेते हैं। एक मैथ है हमारा साइन कॉट सेक एक्स, साइन
कॉट और यहाँ दिया गया है सेक एक्स, साइन कॉट सेक एक्स, ऐसे करके एक मैथ है, इसका डीसी करना है एक्स के सापेक्ष। चलिए तो इसको भी हम तोड़ देंगे, चैन रूल से ही तोड़ेंगे, एकदम ट्रिगो वाला है, स्टार्टिंग से तोड़ते चलिएगा। डी साइन बड़ी कोष्ठ कॉट और यहाँ है सेक एक्स और बड़ी कोष्ठ बटा में। अब बताइए साइन का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल में ये पूरा है तो बटा में लिख देंगे डी कॉट और ये हो गया सेक एक्स और गुना। अब इस सब का डीसी करेंगे तो यहाँ डी है कॉट और इधर आ गया सेक एक्स बटा कॉट का डीसी, कॉट भी ट्रिगो वाला है तो कॉट का डीसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल हो जाएगा डी सेक एक्स और गुना, और डी सेक एक्स का डीसी करेंगे तो इसका भी एंगल के रिस्पेक्ट में और डी एक्स बटा डी एक्स हो गया। अब बताओ एकदम शुरू से आराम से लिखना है, साइन का डीसी होता है कॉस, तो लिख दिए कॉस, एंगल में पूरा जस के तस छाप देना है, तो एंगल में आ जाएगा कॉट और ये सेक एक्स आ गया, और गुना कॉट का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल एक्स के जगह पर क्या है तो ये पूरा है यानी कि ये सेक एक्स हो गया, और सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू के टेन एक्स और इसका 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सजाने के लिए इस माइनस को आप कहाँ ले सकते हैं, आगे लेके चले जाइएगा। तो इस प्रकार से हम तोड़ देंगे, और भी मैथ करेंगे, इतना मैथ हम करेंगे कि आपको चैन रूल में कोई दिक्कत नहीं होगा। चैन रूल से जो भी कंसेप्ट वाला मैथ आएगा आपको बन जाना चाहिए। जैसा कि एक मैथ है डी लॉग और यहाँ साइन रूट अंडर एक्स करके दिया है बटा में डी एक्स, यानी इसका हमको डीसी करना है, लॉग वाला का डीसी करना है। आपको कंसेप्ट बताया गया होगा कि लॉग वाले का डीसी उसके अंदर वाले के सापेक्ष करते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ देख लीजिए कि डी लॉग साइन रूट अंडर एक्स अब बटा डी हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, यानी लॉग वाले का डीसी अंदर वाले के सापेक्ष, तो अंदर में है साइन रूट एक्स तो बटा में कर दिए डी साइन रूट एक्स गुना, अभी हो जाएगा डी साइन रूट एक्स का डीसी, फिर से ट्रिगो वाला आ गया और ट्रिगो वाला का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एंगल में है रूट अंडर एक्स तो रूट अंडर एक्स गुना डी रूट एक्स का डीसी करेंगे अंदर वाले के सापेक्ष तो एक्स और गुना डी एक्स बटा डी एक्स लिख देंगे। आ जाइए लॉग का डीसी हम जब भी करते हैं तो लटका के, लॉग का डीसी लटका के, यानी लटकेगा कौन अंदर वाला, तो अंदर में क्या है, अंदर में है साइन रूट एक्स तो हो गया साइन रूट एक्स गुना साइन का डीसी क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस और रूट अंडर एक्स गुना रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स और उसका 1, बस आराम से सजा लीजिए, ये हो गया। अच्छा आप इसको लिख सकते हैं कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो ऊपर हो गया कॉट रूट एक्स बटा नीचे हो गया 2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। चलिए एक मैथ और लेते हैं, अभी इस टाइप के और क्वेश्चन करते हैं, धनाधन सारा क्वेश्चन आपको आज चैन रूल समझो तक एकदम क्लियर ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कॉसेक लॉग साइन रूट एक्स, कॉसेक और दिया है लॉग साइन और रूट अंडर एक्स, इतना बड़ा क्वेश्चन है एकदम चैन रूल पर आधारित। लगेगा कि यार कैसे तोड़े इसको, लेकिन इसको एकदम आसानी से तोड़ देंगे हम। जिस नियम को आप जानते हैं उस नियम को आप फॉलो करिए। यहाँ डी कॉसेक हो गया और अंदर में है लॉग साइन रूट अंडर एक्स, और अब बताइए
इसका डीसी हम सबसे पहले किसके सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ कॉसेक एक्स है और इसके एंगल में इतना ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत ना, कंसेप्ट पढ़े हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका डीसी करे जाएंगे तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका एंगल क्या है, एंगल है डी लिख देंगे लॉग, यहाँ हो गया साइन रूट एक्स, ये आपका एंगल था, गुना अब इसका डीसी करेंगे तो यहाँ डी लॉग और ये हो जाएगा साइन रूट एक्स रूट अंडर एक्स बटा लॉग वाले का डीसी आपको अंदर वाले के सापेक्ष करना है। तो यहाँ अंदर में क्या है, अंदर में है साइन रूट एक्स, अब गुना डी साइन रूट एक्स का डीसी करना है एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल है रूट अंडर एक्स गुना अब डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स गुना डी एक्स बटा डी एक्स कर लेंगे। ये आपको तोड़ दिया गया चैन रूल पर। अब कॉसेक का डीसी क्या पढ़े, कॉसेक का डीसी होता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू के कॉट एक्स, तो माइनस ये हो गया कॉसेक, पूरा एंगल जस के तस आपको उतार देना है, तो हो जाएगा लॉग साइन रूट अंडर एक्स और इंटू कॉट माइनस कॉसेक एक्स, पूरा एक्स का काम किया इंटू कॉट आई पूरा एक्स का काम करेगा लॉग साइन रूट अंडर एक्स इंटू, अब बताइए लॉग का डीसी आपको लटका के करना है, लटकता कौन है, तो जो लॉग के अंदर में रहता है ओ, तो लॉग के अंदर में है साइन रूट एक्स, तो हो जाएगा O1 बटा साइन रूट एक्स और गुना साइन का डीसी करिएगा तो हो जाएगा कॉस रूट एक्स और इसका डीसी करिएगा तो रूट एक्स का होता है O1/2 रूट एक्स और गुना में O1 हो गया। एकदम आराम से यहाँ से सजा दीजिए, माइनस कॉसेक लॉग साइन रूट अंडर एक्स इंटू कॉट और एंगल में है लॉग साइन रूट अंडर एक्स और यहाँ देखो कॉस एक्स बटा साइन रूट एक्स, कॉस रूट एक्स बटा साइन रूट एक्स करेंगे तो कॉस बटा साइन यहाँ हो जाएगा कॉट रूट एक्स और नीचे में रह गया आपका 2 रूट एक्स, तो नीचे हो गया 2 रूट एक्स। इस प्रकार से हम इतना बड़ा मैथ को एकदम आसानी से सॉल्व कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी और आपके लिए मैथ लेकर आ रहे हैं, अभी और शानदार मैथ आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट मैथ हम करते हैं, जैसे दिया गया है डी लॉग साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और यहाँ बटा में डी एक्स, इसको भी हम चैन रूल से ही तोड़ देंगे। जैसे डी लॉग यहाँ साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स हो गया, अब बटा में यहाँ डी लॉग वाले का डीसी आपको बताया गया है कि लॉग के अंदर वाले के सापेक्ष में करिएगा। तो लॉग के अंदर में क्या है, लॉग के अंदर में है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स है, ऐसे कर दिए गुना, अब इसका डीसी करेंगे, यहाँ डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आपको dx कर देना है बटा में, यहाँ dx बटा dx हो गया। अब बताइए लॉग का डीसी हम लटका के करेंगे, तो लटकेगा कौन, जो अंदर है ओ, तो हो गया O1 बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गुना, अब यहाँ साइन का डीसी कॉस एक्स और कॉस का डीसी माइनस के साइन एक्स और गुना में O1, इसको आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस ये आ गया कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि अब आपको चैन रूल में कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। चलिए और अगर जो इच्छा है तो और मैथ, आज हमारा पूरा सेशन चैन रूल को कंप्लीट करने में लगेगा।
चैन रूल अगर जो आपका ताबड़तोड़ है, डिफ्रेंसिएशन आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और आपको डिफ्रेंसिएशन एक वीडियो इससे पहले बढ़ा दिया गया है, ये दूसरा पार्ट है। और ऐसे करके कम से कम 4-5 पार्ट आपको लाएंगे ना, आपको पूरा डिफ्रेंसिएशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन के लिए भी आप तैयार हो जाइएगा, एनडीए का दीजिए, एयरफोर्स का दीजिए, इस सब के लिए ये एकदम पूरा तैयारी है। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं आपको फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन है कि डी कॉस और यहाँ साइन और एक्स क्यू है, इस प्रकार से बटा में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इसका डीसी करना है, इंटीग्रेशन नहीं, बार बार इंटीग्रेशन याद आ रही है। तो चलिए इसका डीसी करने के लिए चैन रूल का इस्तेमाल करते हैं कि कॉस यहाँ साइन एक्स क्यू के एक्स क्यू बटा में ट्रिगो वाला का डीसी, इतना बार बताएं, ट्रिगो वाला का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में, कॉस के एंगल में है तो लिख देंगे डी साइन एक्स क्यू और गुना, अब डी साइन एक्स क्यू का डीसी करेंगे, साइन एक्स क्यू यहाँ भी ट्रिगो वाला है, इसका भी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी एक्स क्यू और बटा में डी एक्स क्यू बटा डी एक्स, गुना में आप अंतिम में लिखना चाहें तो लिख दीजिए डी एक्स बटा डी एक्स, अच्छा लगता, नहीं तो छोड़ देना चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं। अब आ जाइए सर, कॉस का डीसी होता है माइनस के साइन, जो एंगल में रहेगा वही डालिएगा, एंगल में साइन एक्स क्यू है, एक्स क्यू डाल दिए। साइन का होता है कॉस, तो यहाँ कॉस एंगल में एक्स क्यू, तो यहाँ भी एक्स क्यू और एक्स के पावर 3 के हो जाएगा 3x स्क्वायर और गुना में 1, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए और अभी और मैथ, एकदम इतना मैथ करेंगे कि आप भी कहिएगा कि हाँ अब सर एकदम क्लियर हो गया, अब आप आगे बढ़िए, तभी आगे बढ़ेंगे, लगे कि एकदम चैन रूल के हम राजा हो गए। चैन रूल में कैसनो मैथ रहे हम तोड़ देंगे सर। जैसे एक मैथ है डी रूट अंडर, यहाँ दिया गया 5 प्लस के 2x माइनस के 4x के पावर 5 और बटा में dx, इसका हमको तोड़ना है चैन रूल से। एकदम रूल जो जानते हैं उसको आप फॉलो करिएगा। रूल है कि रूट वाला का डीसी रूट के अंदर वाले के सापेक्ष, रूट वाला का डीसी रूट के अंदर वाले के सापेक्ष, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 और बटा रूट के अंदर है 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, जो रूट के अंदर था उसको बटा में कर दिए, यानी उसके रिस्पेक्ट में डीसी किए। अब आ जाइए यहाँ d और ये हो जाएगा 5 प्लस 2x माइनस के 4x के पावर 5। इसका आपको जब कुछ भी ना दिखाई दे कि लगे कि क्या करें, तो बस dx कर दीजिए बटा में, और गुना में आप अंतिम में dx बटा dx लिख सकते हैं। बताइए रूट वाला का डीसी लटका के साथ में कौन लटकेगा, 2, तो हो गया 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 गुना यहाँ 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी होता है 0, तो इसका 0 और 2x का डीसी करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, ये पावर कहाँ आएगी, आगे 4 भी है तो 5 का 20 और x के पावर हो जाएगा 4 और गुना में 1 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, यहाँ 2 और यहाँ 20x के पावर 4, जैसे आप कॉमन कर सकते हैं कितना, 2, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 10x के पावर 4 बचेगा और नीचे 2 रूट अंडर यहाँ 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, ये 2 से 2 कट जाएगा, यही बच जाएगा जो आपका हो जाएगा कुछ ही आंसर, जो बचेगा वो आंसर कर लीजिएगा। चलिए तो इतना आप सीखे, और कुछ मैथ है और ले लेते हैं मैथ, जितना मैथ है चैन रूल वाला सब एकदम धुआं कर देते हैं आज। जैसे एक क्वेश्चन है कि रूट अंडर tan 2x का डीसी करना है, बटा में है dx, तो इसका आप तोड़िएगा चैन रूल से, बस रूट वाले का डीसी
एंगल के सॉरी अंदर वाले के सापेक्ष में, तो डी ये हो गया tan रूट अंडर tan 2x। अब बटा में रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है tan 2x, तो यहाँ d tan हो जाएगा 2x गुना, अब d tan 2x का DC करेंगे, यहाँ ट्रिगो वाला है, ट्रिगो वाला का DC एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में क्या है 2x है, अब गुना में आप d 2x का DC dx, अंतिम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रूट वाला है, रूट वाले का DC लटकता है कौन साथ में, तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट अंडर tan 2x गुना tan का DC सेक स्क्वायर और एंगल में 2x था 2x, और यहाँ 2x का DC हो जाएगा 2x का DC क्या हो जाएगा 2। इस 2 से इस 2 को काटा जा सकता है तो बच जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ 2x अब बटा रूट अंडर tan 2x, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका चैन रूल हो गया। अब देखिए अगर जो और इच्छा है तो और बोलिएगा, आपको और करवा दिया जाएगा। इतना मैथ हम चैन रूल में कर लिए। अब जैसे कोई किताब के मैथ है, कुछ आपको एक्सरसाइज NCERT के कुछ मैथ ले लेते हैं। जैसे NCERT के कुछ मैथ बना दिया गया है उसको नहीं बनाया जाएगा, और जिसको नहीं बताया गया उसको बता देते हैं आप लोग के लिए, ताकि NCERT भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए ये आपको एक्सरसाइज 5.2 का कुछ मैथ आपको बता दिया गया है, जिसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपसे बन जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको बना दिया गया। 5 नंबर क्वेश्चन चलिए बना देते हैं। एक क्वेश्चन है जो u/v पर है, यहाँ दिया है d साइन है ax प्लस b, और बटा में लिखा है, पहले आप लिख लीजिए पूरा, यहाँ cos cx प्लस d, इस टाइप का मैथ है। इसका DC करना है x के सापेक्ष। यहाँ देख लीजिए एक क्वेश्चन NCERT का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मैथ बनेगा u/v पर, ऊपर वाला को मानेंगे u और नीचे वाला को मानेंगे v। आपको फार्मूला बताया गया होगा, u/v का DC होता है क्या, तो v इंटू u का DC और बीच में माइनस, और हो जाएगा u इंटू dv/dx, और हॉल बटा क्या होता है v²। इस मैथ में v की जगह पर है साइन ax प्लस b, और u के जगह पर है, और e जो है cos cx प्लस d, ये v के जगह पर है। तो इस मैथ को इस फार्मूला के माध्यम से हम तोड़ देंगे। तो चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले नीचे वाला को आप होल्ड पे रख लीजिए, तो cos यहाँ cx प्लस d होल्ड पे हो गया। अब DC किसका होगा, ऊपर वाले का, तो d साइन यहाँ ax प्लस b है, डायरेक्ट हम कर देते हैं dx के सापेक्ष, माइनस, अब ऊपर वाले को होल्ड पर रखिएगा, यानी कि साइन ax प्लस b होल्ड पे हो गया, और DC हो जाएगा नीचे वाला के, यानी cos cx प्लस d का DC बटा में dx, और हॉल बटा क्या होती है, हॉल बटा v², यानी v के जगह पर है cos, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर cx प्लस के d हो गया। अब बताइए cos को cos जस के तस उतार दिए, cx प्लस d, और साइन का DC, साइन ax प्लस b का DC हम जानते हैं कि साइन का होता है cos ax प्लस b, बस x का जो कोफिशिएंट होता है ओरा से गुना करते हैं, तो x का कोफिशिएंट है a से गुना करेंगे तो आगे लगा देते हैं a, कोई दिक्कत, क्योंकि सब गुना में है, आगे भी a लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस, तो माइनस, इस साइन को जस के तस उतार दिए, साइन ax प्लस b हो गया। अब एक cos का DC होता है माइनस के साइन,
और आप यदि गुना में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो गया और इस साइन सी एक्स प्लस डी हो गया। यहाँ x का कोफिशिएंट c है तो c से गुना होगा, तो आगे हम क्या लगा लिए, c लगा लिए, बट्टा में जस के तस उतार देंगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस के d हो गया। अब बताइए, अब कैलकुलेशन आप इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया a cos सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस के बी बटा कॉस स्क्वायर यहाँ सी एक्स प्लस के डी, बीच में प्लस तो प्लस दे दिए और यहाँ हो गया सी साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन हो गया सी एक्स प्लस डी और बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। अब देखो यहाँ ये तो ए के ए रह जाएगा, ये कॉस सी एक्स प्लस डी को एगो कॉस तो काट देगा, तो एगो तो कट गया, एगो तो आपका कट गया, बच गया एगो, और ई कॉस से एक कॉस ई सोच रहे होंगे काटने के लिए, तो ऐसा गलती एकदम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एंगल है ए एक्स प्लस बी और यहाँ एंगल है सी एक्स प्लस डी। हाँ ई एगो काट दिया, इसको स्क्वायर था तो दूगो था, एगो कट गया। अब इस कॉस को आप नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जाइएगा तो कॉस बदल जाएगा सेक में, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस के बी और प्लस, अब देखिए यहाँ है साइन बटा कॉस, जैसे साइन सी एक्स प्लस डी है, नीचे कॉस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एगो आपका साइन बटा कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन, इस सी के सी साइन ए एक्स प्लस बी के ए एक्स प्लस बी और साइन बटा कॉस आ जाएगा एगो टेन सी एक्स प्लस के डी। फिर भी जैसे साइन बटा कॉस किए तो यहाँ दो गो कॉस है, कॉस स्क्वायर है ना, तो एगो कॉस तो हो गया इसके साथ, लेकिन एगो कॉस फिर भी रह गया, इसको जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा सेक में, तो इंटू में आ गया सेक सी एक्स प्लस, ये आ जाएगा डी, ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का ही, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आपको एक दिक्कत कर सकता है इसीलिए इसको बना दिया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डी कॉस एक्स क्यू और इंटू में दिया साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और बटा में डी एक्स। मैथ बेहद आसान मैथ है, लेकिन यू इंटू वी पर ही बनेगा। इस पूरा को हम मान लेंगे, ये पूरा को आपको यू मानेंगे, ये पूरा को आपको हम भी मानेंगे, तो ये मैथ बनेगा यू इंटू वी पर। जैसे आप डी यू इंटू वी का फॉर्मूला जानते होंगे कि होता है यू इंटू डी वी बटा डी एक्स और बीच में प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स, ये फार्मूला होता है। यानी यू को होल्ड पर रखे तो वी का डी सी प्लस भी को होल्ड पर रखे तो यू का डी सी। चलिए इस फार्मूला के माध्यम से हम इसको तोड़ देते हैं और इसमें चैन रूल का भी इस्तेमाल होगा और यू इंटू भी का भी इस्तेमाल होगा। तो चलिए सबसे पहले आप कॉस एक्स क्यू को होल्ड पर रख लिए, अब डी सी करेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, तो यहाँ पावर वाला है और पावर वाला का डी सी सबसे पहले बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस में क्या है, तो बेस में है साइन और एंगल में एक्स के पावर 5 गुना, अब साइन का डी सी करिएगा तो डी साइन एक्स के पावर 5 बटा साइन का डी सी एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल है एक्स के पावर 5 गुना
एक्स के पावर 5 बटा dx, बीच में प्लस। चलिए u को होल्ड पर रख के इसका dc कर लिए। अबरी क्या करेंगे, इस बार करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को होल्ड पर रखेंगे और dc करेंगे कॉस का, तो हो जाएगा d कॉस एक्स के पावर 3। ट्रिगो वाला है तो इसका dc एंगल के रिस्पेक्ट में x के पावर q और गुना dx के पावर q बटा dx हो गया। ये हो गया। अब इसको जस के तस कॉस एक्स क्यू के एक्स क्यू, अभी पावर वाला है तो पावर कहाँ आ जाएगी, पावर आ जाएगी आगे, यानी 2 साइन, एक पावर घटेगा यहाँ से तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखाता नहीं है, ये एंगल में आ गया x के पावर 5 और साइन का dc कॉस एक्स के पावर 5 और x के पावर 5 का 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस। अब यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का होता है, कॉस का हो जाएगा माइनस के, यहाँ गुना में ऐसे माइनस साइन एक्स के पावर 3 इंटू 3x के स्क्वायर इंटू 3x के स्क्वायर। अब आराम से कैलकुलेशन कर देंगे, ये 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 और x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 पूरा जस के तस उतार दिए। यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के क्यू, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको भी हम बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना तगड़ा समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल, इसी के साथ हमारा अब मुलाकात होगा पार्ट 3 में। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आपको प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा और इससे लाभ ज़रूर होगा आपको एग्ज़ाम में। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए। चलो तो गुड नाइट।